हेलो टेकीज़, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अपूर्व कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंप्यूटर प्रोग्रामर, और आज एक नया वीडियो हम लेकर आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो CCC की हमारी अगली कड़ी है। तो इसमें हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। और इससे पुराने के जो लेक्चर हैं उनका एड्रेस भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी नॉलेज ज़्यादा इन्हांस होगी। तो इसलिए जो भी ये लेक्चर हैं CCC के, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप स्टार्टिंग से देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या क्या करता है। तो फर्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। कंप्यूटर से जो भी हमारी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं वो रिसोर्स कहलाती हैं। तो वो रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड एलोकेट्स मेमोरी, CPU टाइम एंड अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज among the various programs and processes running on the computer। मान लीजिए कोई भी डिवाइस है वो हमारे कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, तो वो किस प्रोसेस को कब एलोकेट करनी है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। प्रोसेस मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड मैनेजिंग प्रोसेसेस एंड प्रोग्राम। इट आल्सो कंट्रोल्स the scheduling of processes and programs and allocates resources to them। हमारा कोई भी प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, कब स्टॉप होगा और कौन सा उसको रिसोर्स एलोकेट करना है, ये सारा कुछ जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट। The operating system manages the computer's primary memory and provides the mechanism for optimizing memory usage। मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है, उसने मेमोरी को हमारी फ्री कर दिया। अब उस मेमोरी को किस प्रोसेस को एलोकेट करना है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत। सिक्योरिटी। आजकल डेटा सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या से क्या हो जाए। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द यूज़र एप्लीकेशन एंड डेटा बाय इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म सच एज एक्सेस कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन। जैसे मान लीजिए हम लॉगिन करते हैं तो हमसे पासवर्ड पूछता है। अगर हमें पासवर्ड नहीं पता है तो सिस्टम में हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह की सिक्योरिटी हो गई। जॉब अकाउंटिंग। इट कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स और यूजर्स। कौन सा जो जॉब है वो कितनी देर चलता है और किस रिसोर्स का कितनी देर यूज होता है, ये सब जॉब अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। फाइल मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द फाइल system including the creation, deletion and manipulation of files and directories। कोई भी फाइल है तो उसमें तीन तरह के ही काम हो सकते हैं। या तो उसका क्रिएशन होगा, बनाई जाएगी, डिलीशन होगा, ख़त्म की जाएगी, या उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे जिन्हें मैनिपुलेशन कहते हैं। तो यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत। डिवाइस मैनेजमेंट। The operating system manages input-output devices. It provides necessary drivers and interface to enable communication between the devices and the computer। जैसे मान लीजिए हम एक नया माउस लाए और हमने उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट किया, तो एक मैसेज आता है योर डिवाइस इज़ इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज़। तो जो हमारा माउस होता है उसका ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जिनका ड्राइवर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम इस
स्कैनर लाए, प्रिंटर लाए, तो उसके साथ हमें एक सीडी या डीवीडी मिलती है, तो उसमें उस स्पेसिफिक डिवाइस का ड्राइवर होता है। तो ड्राइवर जो है वो मीडिएटर होता है जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि कौन सी डिवाइस जुड़ी है और इससे क्या करना है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज such as establishing network connection, file sharing, etc. यूज़र इंटरफेस, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या जो भी हम मॉनिटर पे देख रहे हैं, तो यूज़र इंटरफेस हमारा कैसा होगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए यूज़र इंटरफेस दैट enables यूज़र टू interact with the computer system. Backup and recovery. It provides mechanism for backing up data and recovering it in case of system failure, errors and disasters. अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम कहीं पे फेल होता है तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे, इसमें ऑप्शन होते हैं हमारे, तो उस पॉइंट से बैक तक की हम रिकवरी ले सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि एक ही फिजिकल मशीन पर हम एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स वर्चुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज दैट अलाउ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस टू रन ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स टूल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। कुछ ऐसे स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो सिस्टम में जो भी डिवाइसेस लगी होती हैं उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं। जैसे हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो होता है वो हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को अच्छा करता है। टाइम शेयरिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स to share computer system and its resources simultaneously by time sharing mechanism. जैसे मान लीजिए कि सर्वर है, उससे ढेर सारे हमारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद जो है आंसर देगा। तो 1 by 1 टाइम शेयरिंग प्रोसेस चलता रहता है। एरर डिटेक्शन। These contain methods that include the error message and other debugging and other error detecting methods. मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नियर बाई पॉसिबल चीज़ हमें बताता है कि ये एरर कैसे हम दूर कर सकते हैं। सिस्टम कॉल्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स दैट enables एप्लीकेशन टू interact with the operating system and access its resources. सिस्टम कॉल्स कुछ होती हैं जो एप्लीकेशन कैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरैक्ट करे और उससे जुड़े रिसोर्सेज का यूज कर सके। नाउ लेट अस नो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। सिंगल यूज़र just allows one user to use the programs at one time. Multi-user, 2 or more than 2 users use their programs at the same time. Single tasking allows different parts of a single program running at any one time. Multitasking allows multiple programs running at the same time. Multi-programming, several programs can be run at the same time via time sharing mechanism. Real time, response the input instantly, just like ATM machines, etc. Batch processing, similar types of tasks are grouped under batch and then these tasks are run without any user interruption.
Multiprocessor. It uses more than one CPU within a single computer system. OS for desktops and laptops. Microsoft DOS disk operating system, Windows operating system, Linux operating system, Mac OS, OS for मोबाइल, गूगल एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड मोबाइल हम लोग बोलते हैं, वो गूगल ने डेवलप किया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल iOS, Huawei developed Harmony operating system. KaiOS is a basic mobile OS. Tizen, a Linux-based mobile operating system developed by Samsung. Please like my video and subscribe my YouTube channel The NanoSoft. और इसके पहले के जो भी हमारे वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनका लिंक। धन्यवाद।